नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, आप सभी को बालाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल का दिन मेरे मित्रों कुछ आसान नहीं दिखाई देता। आज आपको सिर्फ सोचना नहीं वरन तुरंत एक्शन लेना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती करते हैं, थोड़ी सी देरी करती हैं, तो हो सकता है जो मौका आपके हाथ में आ रहा है वह आपके हाथ से निकल जाए। और बालाजी जयंती पर क्या विशेष उपाय, सरल ज्योतिषीय उपाय आप कर सकते हैं, वो भी आज आपकी वीडियो में बताएंगे। देखिए, आज मंगल का परिवर्तन हो रहा है। मंगल देव अब राहु के साथ से हट करके शनि के साथ आ रहे हैं। शनि और मंगल की स्थिति गोचर काल में कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए कुछ चीजों में बहुत अच्छी है और कुछ चीजों में उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आज का जो दिन वो संकेत दे रहा है, वो कह रहा है कि आज सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। यार, मैं आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करूंगा, आज यार मैं ऑफिस में जाकर के बहुत ज्यादा काम करूंगा, आज मेरे हाथ में ये काम आ जाए तो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। यदि आपके इस तरह की फीलिंग्स हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, आज के दिन के संकेत, चंद्रमा आपकी ही राशि में है, लेकिन मंगल और चंद्र का संबंध भी बना हुआ है, शनि और चंद्र का संबंध भी बना हुआ है, सूर्य और चंद्र का संबंध भी आज बना हुआ है। तो ये क्या कहता है कि आज सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा कि आपने सोच लिया और काम हो गया। आज डिले करने का दिन भी नहीं है। एक बार काम हाथ में ले लिया, डिले करते हैं तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आज का दिन कैसा दिन है? आज सिर्फ आपको न केवल सोचना है, वरन जिस काम को आप हाथ में ले रहे हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ आपको पूर्ण करना होगा। ये हर चीज में होगा। ऐसा नहीं कि केवल आपने करियर में सोचा या फिर आपने बिजनेस में सोचा, कहीं भी, घर पे भी हो सकता है। घर पे आपने सोचा कि शाम को कुछ सामान लेकर के जाना है, सोच लिया और काम हो गया, नहीं, रात को लेट हो गए, नहीं भैया। आज जो आप सोच रहे हैं उस पर आपको तुरंत एक्शन लेना है, उसकी तरीके से पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है कि आप पूरा काम कर सके। सिचुएशन आपको पुश करेगी, आज करना पड़ेगा वाला दिन है। ऐसा होता है ना कि यार कर लेंगे, कोई बात नहीं यार, चलो यार थोड़ी देर में कर लेंगे, विचार आते हैं ना। लेकिन आज क्या है? आज है अब करना पड़ेगा। मतलब जो आपको काम दिया गया है उसको आपको करना ही होगा। बाहर से दबाव थोड़ा सा महसूस हो सकता है, क्योंकि सूर्य प्लस शनि प्लस मंगल, सूर्य और शनि दोनों शत्रुत्व व्यवहार रखते हैं। वही शनि और मंगल ज्योतिष शास्त्र में इसको अंगारक दोष से भी बेकार योग की संख्या दी गई है। तो क्या आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है, जो आपका दाम्पत्य जीवन है, वहां पर बेमतलब का ईगो आ सकता है। और ये ऐसा नहीं कि यार सुबह को कुछ नोक झोंक हुई, फिर दोपहर को हो गए, शाम को आकर के बात बढ़ी, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये सब चीजें अचानक से होंगी। क्यों? क्योंकि मंगल देव आपके अष्टम भाव के स्वामी है और आपके 3rd भाव के स्वामी है। आत्मविश्वास में तो वृद्धि करेंगे, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आपके लग्न पर इनकी दृष्टि है तो आप शॉर्ट टेम्पर यहाँ पर हो सकते हैं। कोई सी भी छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आ सकता है, और वही दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि तनाव का माहौल हो गया, कहते हैं कि यार मियां बीवी के बीच में थोड़ी तकरार हो गई, उलझन हो गई, कुछ इस तरह के संकेत शनि और मंगल का जो युति संबंध यहाँ पर बन रहा है वह दिखाई दे रहा है। अब ये कई दिन तक मेरे मित्रों मंगल और शनि एक साथ रहेंगे। बीच में 3-4 दिन के लिए मंगल और शनि एक ही अंश पर आएंगे। उस वक्त भी हम आपको बताएंगे, वहां भी कुछ चीजों का ऐसी है जो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अभी से इस मंगल को पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे मंगल देव आपके यहाँ करियर के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। ये करियर में आपको बुलंदियों तक ले जाने वाले संकेत हैं। श्री बालाजी महाराज की आज जयंती है और मंगल देव का गोचर हुआ है, मंगल देव का परिवर्तन हुआ है मीन राशि में, जल तत्व राशि में। तो आज अगर आप मंगल देव के लिए कुछ करें, मंगल देव यानी कि हनुमान जी, वैसे तो मंगल ग्रह है लेकिन मंगल ग्रह को हनुमान जी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की सेवा से, हनुमान जी की पूजा से, आराधना से मंगल देव की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्र भी कहते हैं, हमारे पुराणों में भी कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र भी यही मानता है। ज्योतिष शास्त्र के जो बड़े बड़े मर्मज्ञ हैं वह भी यही मानते हैं। तो वो क्या चीज हो सकती है वो भी आपको आज बताएंगे। रिश्तों में आपको तारतम्य बना करके रखना होगा। हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर आप पर हो सकता है आपके जीवन साथी का ही कुछ प्रेशर आप पर हो कि ये काम आज आपको करना है। हो सकता है आप उसको ना चाहें कि उसको टालें, लेकिन वो आपसे टल जाए। तभी हमने कहा कि आज कोई भी कार्य को टालिए मत, एक व्यवस्थित अपनी दिनचर्या को बनाइए। कोई आपको चैलेंज कर सकता है, जैसे
चैलेंज। अब दाम्पत्य जीवन में तो चैलेंज नहीं होता है ना, दाम्पत्य जीवन तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन चैलेंजिंग कहां से आ सकते हैं? जैसे सातवें भाव को व्यापार का घर भी कहा जाता है, ये साझेदारी का भी घर है। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आपको महसूस हो सकते हैं, लेकिन मेरे मित्रों ये चैलेंजेस ऐसे नहीं कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी लाएं। हाँ, थोड़ा सा दबाव हो सकता है कि कुछ लोग फील करें, लेकिन ये चैलेंजेस आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। ये चैलेंजेस व्यापार से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कोई आपका कॉम्पिटिटर है, वो मार्केट में आया है और धीरे धीरे वो अपनी एक मार्केट बना रहा है, आप भी उसी के फील्ड के आदमी हैं। आपको लग रहा है कि यार आपके बिजनेस पे कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट पड़ रहा है जो वो आया है, या फिर वो पहले से ही व्यापारी है, उसकी नई जो पॉलिसीज हैं वो आपको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मेरे व्यापार पर पड़ रहा है। ये चैलेंज आपको हो सकते हैं और ये चैलेंज आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। शुरू में आपको लग सकता है कि यार क्या सिरदर्द सा हो गया यार, किस तरीके की यार सिचुएशन आ गई, लेकिन इसको आप इस तरीके से मत सोचिए। मंगल आत्मविश्वास के कारक हैं, मंगल आपके अष्टम भाव के कारक हैं। अष्टम भाव यानी कि अचानक से आइडिया, अचानक से परिवर्तन, अचानक से मानसिक विचार, अचानक से कोई प्रेरणा। और चूंकि मंगल देव हैं यहां पर, तो उग्रता या फिर कहें गुस्सा, ईगो, इस तरह की चीजों से आपको दूर रहना है। आर्गुमेंट करने से आपको बचना है। हाँ, प्रूव करने की स्थिति आ सकती है आपके व्यापार में, आपकी जॉब में। क्या ये बंदा कितना क्वालिफाइड है, इस बंदे के अंदर कितना टैलेंट है, वो सबको पता है। लेकिन फिलहाल की जो आज की पोजीशन बन रही है वो ये बन रही है कि हो सकता है आपको अपने टैलेंट को प्रूव करना पड़े कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करता था और आगे भी करता रहूंगा। इस बात के लिए हो सकता है आपको कुछ प्रूफ देना पड़े, आपको कुछ अधिक काम आपको दिया जाए जिसको कि आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। बस किस चीज से बचना है? देखिए, मंगल और चंद्र की योग, मंगल और चंद्र का जो दृष्टि संबंध बना हुआ है ये लक्ष्मी योग है मेरे मित्रों। तो जितना अपने करियर में आज आप काम करेंगे, अपने बिजनेस में जितना अच्छा आप कार्य करेंगे, बिना ईगो के, बिना अहंकार के, बिना गुस्से के, उतना लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी आज का गोचर आपके लिए बना रहा है। अब देखिए, बालाजी भगवान हनुमान जी किसके भक्त है? कहा जाता है श्री राम दूत, राम भगवान के दूत हैं बालाजी महाराज। श्री राम किसके अवतार हैं? सोम नारायण के। और माँ लक्ष्मी, उनके अवतार जो है वो माँ सीता है। सीता राम के दूत श्री हनुमान जी। हनुमान जी किसका स्वरूप है? शिव जी का। जब आप श्री राम दूताय नमः कह करके आज के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो श्री राम दूताय नमः कहने से ही श्री किसका मतलब है? श्री लक्ष्मी। और राम, राम भगवान, दूत उनके हुए पवन पुत्र हनुमान। तो श्री राम दूताय नमः का जाप आप कर सकते हैं। वो उपाय नहीं है जो हम आपको बताएंगे, वो सरल ज्योतिष उपाय अभी आपको वीडियो में पता चलेगा, लेकिन बीच में हम ये बता रहे हैं कि आज से यदि आप लोग श्री राम दूताय नमः का जाप करना शुरू करते हैं, तो मंगल ही नहीं, नवग्रहों के कारण भी यदि आपके जीवन में कुछ बाधाएं हैं, कुछ परेशानियां आप महसूस कर रहे हैं, यदि कुछ उलझने आप महसूस कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखिए कि आज अगर आप खुद को साबित करते हैं, आज जिस चीज की मांग हो रही है उस मांग को आप पूर्ण करते हैं अपने टैलेंट के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर, तो ये आगे आने वाले टाइम के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे मित्रों ला सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मन और रिएक्शन। मन की स्थिति सबसे बड़ी होती है। हमारा मन खुश ना हो, अंदर से हम खुशी फील ना करें, तो किसी भी चीज को करने को कार्य नहीं करता। अब सपोज कीजिए आपको कोई डिश बहुत पसंद है, गुलाब जामुन ले लीजिए, आपको सपोज कीजिए पसंद है, या फिर कोई भी डिश हो सकती है वो आपको पसंद है, लेकिन आप अंदर से खुश महसूस नहीं कर रहे, आपका मन नहीं है। आपके सामने वो चीज ला करके रख भी दी जाए तो आपका मन ही नहीं करेगा उसको आप स्वीकार कर लें, उसको आप ग्रहण कर लें, लेकिन आप अंदर से खुश हैं और आपको ऐसा लगे कि यार मुझको आज वो डिश खानी है। अब वो आपके घर से बहुत दूर है, रात के टाइम आपका मन कर गया, तो आपका मन खुश है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मन खुश है तो आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो आप रात्रि में भी उस जगह जा सकते हैं जहां आपकी मनपसंद डिश मिलती है। ये अंतर है। इस जगह आपके सामने रखी है, आप नहीं खा पा रहे क्योंकि मन खुश नहीं है, और दूसरी आपका मन खुश है तो आप प्रयास करके वहां पहुंच रहे हैं जहां पर वो मिलती है। इसलिए मन को खुश रखना बहुत जरूरी है। तो क्या है, आज अंदर से तो आप क्लियर हैं, आपको क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरीके से काम करना है, ये सब चीजें आपके अंदर से क्लियर हैं, लेकिन बाहर
रिएक्शन देने में गलती हो सकती है। तभी हमने कहा कि आज के दिन को हल्के में मत लीजिए, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको पता है कि यार मैंने अपना एक टाइम सेट कर लिया कि मुझको 4 बजे तक अपने ऑफिस का कार्य पूरा करना है, ठीक है, ये आपने अपने मन में सेट कर लिया, उसी के अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में 1:30 बजे 2 बजे मतलब उस टाइम से पहले कोई आपके सीनियर आ गए, कोई सहकर्मी आ गए, हाँ भाई कितना काम बचा है, अरे सर कर देंगे ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपने जिस टाइम कहा आपको काम दे देंगे। काम आपने 5 बजे की जगह 4 बजे करने की सोच रखी है, लेकिन जब वो आया तो आपका रिएक्शन ऐसा रहा कि उसको अच्छा नहीं लगा। अब आपने काम तो 4 बजे कर दिया, अपना दे दिया, लेकिन वो बात उनको लग गई कि यार इनका व्यवहार अच्छा नहीं। और चूंकि मंगल की दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ रही है, तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि गुस्से में किसी से मत बोलिएगा। काम के साथ साथ में अपने व्यवहार को भी मृदु रखना होगा, अपने व्यवहार में भी आपको थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। यदि आप खुद अंदर से कुछ उग्रता फील कर रहे हैं, कुछ गुस्सा फील कर रहे हैं, तो उसको आपको निकालना होगा। कैसे? सोच करके एक्शन लो, सोच करके जवाब दो, प्यार से, मृदु भाषण। शनि और मंगल की युति मेरे मित्रों अहंकार को जन्म दे सकती है, गुस्से को जन्म दे सकती है। इसलिए हमने दाम्पत्य जीवन में भी कहा कि एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। उग्रता में, गुस्से में, अहंकार में, क्रोधवश किसी भी चीज का कोई रिप्लाई मत कीजिए, उस वक्त चुप बैठ रहिए। अगर आपको कोई जवाब भी नहीं देना, आपको गुस्सा आ रहा है तो चुप रहिए, क्योंकि हमें रिश्तों को मजबूत बनाना है। वैसे तो नहीं कि पति पत्नी का संबंध 1-2 दिन का नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, तो हम उसको क्यों खराब करें। थोड़े से गुस्से के पीछे गुस्सा अव्वल तो आना ही नहीं चाहिए। चलिए मान लिया, मानवीय स्वभाव है, आ भी गया तो उस वक्त चुप रहिए, सबसे बढ़िया चीज है। जब गुस्सा आए तो उस वक्त कोई रिएक्शन ही मत दो, कोई भी मुंह से बात मत निकालो। आज की कुंजी हो सकता है मेरे मित्र ये उपाय। कैसे लगते हैं आपको ये चीजें? अपने यार राय भी तो आप लोग बताया कीजिए मेरे मित्रों। काम की बात करें तो कंपटीशन हमने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा हाई रह सकता है, चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, उन चैलेंजेस को आप पार भी कर रहे हैं और ये आपके लिए नए रास्ते बना रहे हैं। आप जीत सकते हो, लेकिन आज गलती की गुंजाइश बहुत कम है। तो आज कार्य भले ही थोड़ी देरी से हो जाए, लेकिन वहां पर गलती ना हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपने पूरी कार्य योजना बना दी, एक बार उसको जांच लीजिए, ठीक है हमने जांच ली, हमें परफेक्ट लग रही है। अब जब उसको लागू करना है, उससे एक बार और पढ़ लीजिए, कहीं कोई गलती थी तो वो नजर आ जाएगी, और नहीं थी तो फिर काम आपका अच्छा रहे। यहाँ पे आप नई चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, तो आज का दिन नई चीजों को लागू करने का तो है, लेकिन वो कहता है कि थोड़ा सा सोच समझ करके उस पॉलिसी को ऐसा बनाया जाए वहां पर कोई गलती ना हो। करियर में, काम में प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मेरे मित्रों सही लिया गया एक्शन आपकी जिंदगी में बेहतर मौकों को आपके नजदीक ला रहा है। अचानक खर्च थोड़े से बढ़ सकते हैं। 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य देव है, वो सप्तम भाव में आ गए हैं शनि के साथ, और अब यहाँ पर मंगल भी आ गए हैं। राजा को सेनापति का साथ मिल गया है। घर से जुड़ी कुछ चीजें हो सकती हैं, इसमें कुछ खर्च हो जाए। व्यापार से जुड़ी कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें अचानक से कुछ खर्च हो जाए। जो लोग मशीनरी का कार्य करते हैं, जिनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब जहां पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो ऐसे कन्या राशि के व्यापारी हैं, वो इन दिनों थोड़ी अपनी मशीनों का ध्यान रखें। पावर सप्लाई वगैरह होती है, ऑयल वगैरह दिया जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें, उसका रख रखाव रखें। अगर मरम्मत की जरूरत है तो उसको टाले मत, उसकी मरम्मत करा दे। ऑयल की जरूरत पड़ती है, शायद जो मशीनरी होती है उसमें कुछ ऑयल वगैरह पड़ता है, अगर वो आपको कम लग रहा है तो उसको पूर्ण कर दे। ऐसा मत करें कि यार आज नहीं करते कल करेंगे, नहीं मेरे मित्रों, ये चीज मंगल और शनि की युति में सही नहीं दिखाई देती। मंगल और शनि की युति कहती है कि जो चीज है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। आप अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री में आप हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, तो अब ऑफिस से बाहर निकल करके जहां प्रोडक्शन होता है, जब मशीनरी चलती है, वहां पर 1-2 बार चक्कर लगाइए। देखिए कि यार कुछ आपको गलत तो नहीं लग रहा, कि भैया अब कर्मचारी हैं, हालांकि वो भरोसे के हैं, लेकिन हो सकता है उनसे गलती हो जाए, हो सकता है किसी कर्मचारी ने ध्यान ना दिया हो, आपका ध्यान चला जाए कि कहीं ऑयल की कमी है या किसी मशीन में कुछ आवाज आ रही है। इस तरह की चीजों का इन लगभग 40-45 दिनों तक आपको, जो कन्या राशि के अगर आप व्यापारी है और आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, आप कुछ किसी चीज का निर्माण करते हैं, आपकी मशीनरी वगैरह है, तो उन चीजों का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। केयरलेस आपको बिल्कुल भी इन दिनों नहीं रहना। मित्रों संतान की बात करें तो संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन संतान का अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
किसी बात को लेकर के उसकी जिद बढ़ सकती है, किसी चीज को लेकर के उसकी बात हो सकती है, नहीं मेरे को तो आज ये करना ही है। तो अगर बच्चे की जिद सही है, आप माँ बाप हैं, आप जानते हैं, तो उस जिद को यदि आप पूर्ण कर सकते हैं तो कीजिए। सामर्थ्यवान है, आपकी सामर्थ्य और नहीं है तो डांटिएगा मत। और बच्चे की भी कन्या राशि है, आपकी भी कन्या राशि है, बिल्कुल मत डांटिए, उसको प्यार से समझाइए, उसको मोटिवेट कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा दिन कहा जाएगा। प्रेम संबंधों में स्थितियां अच्छी बन रही हैं। प्रेम संबंध यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं मेरे मित्रों, यानी कि आपके प्यार जो वो बहुत मजबूत हो रहा है। रिश्ते आपके सच्चे हैं तो बहुत ज्यादा टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उनमें मैच्योरिटी आ जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। गुस्से, जितना आप गुस्से से बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। वही दूसरी बात, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि आपके सीधे सेकंड हाउस पर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर है। तीखा भोजन करने से बचिए, बाहर के भोजन करने से बचिए। आपको एसिडिटी वगैरह, गैस वगैरह की कुछ दिक्कत है तो अपनी जो अपना प्रॉपर इलाज आप कर रहे हैं, जो भी आप टैबलेट वगैरह लेते हैं वो लेते रहिए। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी चीजें आप मत ग्रहण कीजिए जो तीखी हो। और वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि इस वक्त जो वाणी है उसमें थोड़ी सी उग्रता की संभावना दिखाई देती है मंगल के अष्टम दृष्टि के कारण। हालांकि धन के लिए यह स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन फिर भी चूंकि मंगल देव ऊर्जा के कारक हैं, गर्म ग्रह हैं, अग्नि तत्व के, तो यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करें। आज क्या करें क्या ना करें, गुस्से में आकर के कोई भी डिसीजन न लें, बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोलें। ईगो अगर है तो उसको निकाल दें, स्मार्ट जवाब दें, पेशेंस रखें और मेरे मित्रों अपने एक्शन को कंट्रोल रखें। जो करें सोच समझ करके करें। अब आज का सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों, आज बालाजी भगवान की जन्म महोत्सव है बालाजी भगवान का, तो आज के दिन का एक सरल ज्योतिषीय उपाय जो आपके जीवन में बालाजी महाराज की कृपा हो सके, क्या हो सकता है। देखिए, श्री राम दूताय नमः का हमने जाप आपको बताया है कि वो आज से शुरू कर सकें, जितनी देर आपके पास टाइम है कीजिए। आज रात्रि में मेरे मित्रों थोड़े से काले तिल ले लीजिए, थोड़े से उड़द के दाने, उड़द होती है ना जो साबुत वाली उड़द होती है, वो ले लीजिए। इसको नीले कपड़े में बांध लीजिए। काले तिल और उड़द के दाने नीले कपड़े में, मतलब किसी धागे से नहीं बांधना, जैसे आपने कपड़े में रखे नीले कपड़े में, थोड़े से कपड़े में उसकी एक पोटली बना लीजिए। रात्रि में 10 बजे के बाद किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर चौराहा हो। अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके उसको चौराहे पर छोड़ दें और जो भी आपकी उलझन है, परेशानी है, दिक्कत है, वो कहें कि वो सब दिक्कतें यहीं छूट जाए। अब कभी इन चीजें मेरे पास लौट करके ना, जो उलझन है, दिक्कत है, परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है। उसके बाद बिना पीछे मुड़े हनुमान जी का नाम लेते हुए, श्री राम दूताय नमः का जाप करते हुए अपने घर आ जाए। हाथ मुंह धो करके अपना जो भी कार्य करना है आपको कर लें। कौन सी बात आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।